हेलो स्टूडेंट, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने डिस्कस किया था 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। उसी सीरीज में हम आज नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें क्लास 7th का चैप्टर सेकंड, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कल हमने किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने कल डिस्कस किया था। आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो हमारे जीव जंतु जो होते हैं उनमें किस तरह से पोषण होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग तरह के जो हमारे जीव होते हैं, उनके जो भोजन का जो शरीर का जो भोजन लेने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो उनका खाना लेने का तरीका भी क्या होता है हमारा अलग अलग वो होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। जो हमारी बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो फूल हमारे होते हैं उनके क्या करती हैं, नेक्टर को सक करती हैं। और हमिंग बर्ड जो हमारे होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, नेक्टर को उनके सक करते हैं जो हमिंग बर्ड हमारे होते हैं वो। और उसके अलावा कुछ हमारे एनिमल्स हैं और कुछ जो ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मदर के मिल्क जो उनकी मदर का माँ का दूध जो होता है वही उनका फूड होता है। आगे देख लेते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो सांप जैसे दिखने वाले जो अजगर होते हैं, जो सांप होते हैं जो अजगर जैसे दिखने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो वो शिकार करते हैं उस खाने को ही वो निगल जाते हैं, वही खाते हैं और उनको पचाते हैं। जो हमारे सांप होते हैं अजगर जैसे दिखने वाले, इसमें क्या देखा हमने कि जो हमारे बीज मधुमक्खियाँ और हमिंग बर्ड क्या करते हैं, पौधों के नेक्टर को सक करते हैं। उसके बाद जो हमारे ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं और कुछ एनिमल्स हैं जिनकी माँ का दूध ही उनका फूड होता है। उसके अलावा जो सांप जैसे दिखने वाले जो सांप होते हैं अजगर जैसे दिखने वाले वो क्या करते हैं, अपना शिकार खुद करते हैं और उसको फिर एज ए फूड यूज़ करते हैं, वही उनका खाना होता है। आगे देखिए। सम एक्वाटिक एनिमल्स filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। कुछ हमारे जलीय जंतु होते हैं, जो हमारे कुछ जलीय जंतु होते हैं वो कहाँ से अपना फूड लेते हैं, जो कुछ डर्टी पार्टिकल्स, टाइनी छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो हमारे जल में प्रेजेंट होते हैं वो उनको ही अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। उनको पहले फिल्टर करके फिर उसको फीड करते हैं और देन उसको डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्रिका जो होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं ये देख लेते हैं हम। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। हम अपना जो खाना होता है वो मुंह के थ्रू अंतग्रहण कर लेते हैं, मुंह से हम अपना खाना टेक करते हैं, लेते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, फिर उसको पचाते हैं और उसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जो उनके अलग अलग जो पार्ट है उनके थ्रू होता है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेट। जो हमारे अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं, जो बिना पचा हुआ जो खाना होता है उसको निष्कासित कर देते हैं, मल के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, निष्कासित कर देते हैं। और जो हमारा डाइजेस्टिव होता है फूड उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने शरीर की ग्रोथ के लिए। देखिए उनके जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारा द बक्कल कैविटी, मुख गुहिका जो है हमारी वो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया द बक्कल कैविटी। सेकंड है हमारा फूड पाइप और आइसोफेगस, ग्रास नली या इसको ग्रास नली बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं, ग्रसिका भी इसको बोल सकते हैं। थर्ड है हमारा स्टमक, अमाशय जो हमारा हो गया वो है थर्ड पार्ट। फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी छोटी आंत जो है
शुद्रांत्र इसको बोलेंगे, ये हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंस्टाइन। नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंस्टाइन। लार्ज इंस्टाइन है हमारी बड़ी आंत। बृहदांत्र इसको बोलेंगे, छोटी आंत को शुद्रांत्र भी बोलते हैं हिंदी में, या छोटी आंत याद कर लीजिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट सा नेम है, बस आपको इसलिए बता दिया मैंने ताकि अगर कहीं ये आ जाए तो आप इसको ये ना सोचो कि क्या अजीब सा वर्ड आ गया। और लार्ज इंस्टाइन को बोलेंगे बृहदांत्र बोलेंगे, बड़ी आंत हमारी जो है। लार्ज इंस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, जो हमारी बड़ी आंत जो होती है वो मलाशय से जुड़ी हुई होती है, बड़ी आंत हमारी होती है वो मलाशय से जुड़ी हुई होती है। तो अनस, अनस हमारा है मलदार, जो मलद्वार जो होता है वो अनस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये जो सारा प्रोसेस है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाथ है, पहले हमारा फूड बक्कल कैविटी, फूड पाइप, उसके बाद जो हमारा आइसोफेगस जो हो गया, ये सारे जो मतलब अलग अलग जो पार्ट है इनमें से हमारा खाना है वो होकर गुजरता है। ये कोई छोटा पार्ट तो नहीं है, ये बहुत लंबा पार्ट है। जो मतलब खाने को पहले हम खाते हैं, गले से आता है, फिर वो पेट में जाता है, फिर जो पचा है उसको हम यूज़ करते हैं, जो नहीं पचा है उसको बाहर निकालते हैं। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कनाल, जो ये हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जो आहार नाल हमारी है, आहार नाल को बनाते हैं। ये अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जो ये आहार नाल को बनाते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टिव एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, जो हमारा फूड होता है इस तरह से वो ट्रैवल करके जाता है, डाइजेस्ट होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में ट्रैवल करके वो जाता है, उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कनाल, जो भित्ति हमारी होती हैं, इनर वॉल जो होती है हमारी अमाशय की वो, और हमारी जो छोटी आंत हो गई वो, और कुछ ग्रंथियां हैं हमारी, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, लाल ग्रंथि हमारी है, द लीवर, यकृत एंड द पैनक्रीज, अग्नाशय जो हमारा है, सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, वो पाचक रस को स्रावित करते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव में डाइजेस्ट करने में खाना काम आता है। वो उस पाचक रस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, पाचक रस उनसे निकलता रहता है, जिससे हमारा जो खाना है वो ये डाइजेस्ट होने में वे हेल्प करते हैं। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेज लगा रखी है, इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं इनको आप देख सकते हैं। जैसे हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया बकल कैविटी है, उसके बाद हमारे जो आइसोफेगस है हमारी, वो जो गले से जुड़ी हुई होती है, हमारे चेस्ट तक जाती है, देन स्टमक में जाएगा हमारा खाना, उसके बाद जो हमारी छोटी आंत होती है वो जो हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको रिलीज़ करती है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें जाने के बाद फिर वो क्या होगा, जो हमारा बचा हुआ खाना है उसको हम यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ कर लेंगे। उसके अलावा जो अदर है, जो अनडाइजेस्ट भोजन है हमारा, उसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। इसमें हमारा जो मल द्वार है वो हेल्प करता है उसको, फिर इस तरह से ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी इमेज है, इस तरह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेस्शन। इंजेक्शन किसको बोलेंगे, इंजेक्शन हमारा जो अंतग्रहण है, खाने को लेने को ही हम अंतग्रहण बोलेंगे। जैसे खाना लेना हम उसको क्या बोलेंगे, अंतग्रहण इंजेक्शन होता है, उसको इंजेक्शन बोलेंगे। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम खाना चबाते हैं दांतों से हम खाना चबाते हैं और उसको यांत्रिक रूप से छोटे छोटे पीसेस में हम उसको ब्रेक कर लेते हैं। Each tooth is rooted into a separate socket in the gums। जो हमारे दांत होते हैं, प्रत्येक दांत एक सॉकेट से जुड़ा हुआ होता है हमारे मसूड़ों में। प्रत्येक जो दांत होता है वो सेपरेट सॉकेट से जुड़ा हुआ होता है हमारे मसूड़ों में, वो जुड़ा हुआ होता है सॉकेट से। जो अलग अलग दांत हैं उनका सॉकेट अलग अलग होएगा, वो हमारे जम्स में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, रूटेड होते हैं। आवर टीथ वेराई इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो हमारे दांत होते हैं वो देखने में भी अलग अलग दिखते हैं और उनके की जो परफॉर्मेंस होती है, काम उनका जो होता है वो भी अलग अलग ही उनका होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिविंग डिफरेंट नेम। जो
इस तरह से जो अलग अलग उनके जो अलग अलग उनके काम होते हैं उनके आधार पर उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। एक और देख लेना, इसमें है नहीं हमारा, मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे दांत हैं वो 4 तरह के होते हैं। मोलर हो गया हमारा, परिमोलर हो गया, गेंसाइन और इंसिजर हो गया। ये हमारे दांतों के 4 टाइप्स होते हैं, मोलर, परिमोलर, इंसिजर और गेंसाइंस। ये 4 तरह के 4 टाइप होते हैं हमारे टीथ के। इसको आपको याद रखना है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं हमारा आइसोफेगस जो हो गया और फूड पाइप। आइसोफेगस और फूड पाइप, ग्रास नली या ग्रेसिका हमारी है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और आइसोफेगस। जो हमारा निगला हुआ जो खाना होता है, हम पहले मुंह से खाना निगल लेते हैं। बकल कैविटी जो हमारी है मुख गुहिका, उससे हमने पहले खाना निगल लिया। निगलने के बाद, खाना खाने के बाद हमारा कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा, आइसोफेगस में जाएगा। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। जो हमारी फूड पाइप होती है वो गले से होते हुए हमारी चेस्ट तक, वक्ष तक हमारे जुड़ी हुई होती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो हमारा खाना होता है, फूड पाइप की जो भित्ति होती है, इनर वॉल जो होती है, वो फूड पाइप क्या करती हैं? नीचे की तरफ धकेलने का काम करती हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। दरअसल ये जो सारा मूवमेंट होता है, ये गति जो होती है वो हमारी किसकी होती है? आहार नाल की गति होती है, और तभी हमारा फूड नीचे की तरफ धकेला जाता है उस गति से। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वोमिटेड आउट। जो हमने खाना खाया वो हमारे आहार नाल तक चला गया, ग्रेसिका तक चला गया। अगर वो ग्रेसिका में हमारा जो भोजन है, अगर ग्रेसिका उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हमारा जो खाना है वो वमन के द्वारा बाहर निकल जाएगा, वोमिटिंग हम उसको कर देंगे, उल्टी के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, जो अगर उसको हमारे स्टमक ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो। ये हमारे कुछ पार्ट्स थे इसके। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट बचा है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।